अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोगों ने बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 7 है कंटीजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था। इस टॉपिक में हम लोगों ने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आ जाते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के इंट्रोडक्शन पर। इंट्रो में मैं आप लोगों को बताती चलूँ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बल्कि एक ऑब्लिगेशन होती है जो कि कोर्ट की तरफ से हम पर आयद की जाती है। इसमें कहा जाता है कि आपके पास राइट नहीं है कि आप किसी और की कॉस्ट पर खुद बेनिफिट अचीव करें। ये प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी पे बेस कर रहा होता है, इसलिए हम लोग इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट is not a contract as there is an obligation created by law in the absence of contract। quasi contract क्या है? एक obligation है जो कि कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से आयद की जाती है, कोर्ट की तरफ से आयद की जाती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की ना होने की सूरत में। एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। C finds the lost good that belong to B. C is bound to return the goods to B. C ने क्या किया है? B की जो चीजें गुम हो गई थी वो ढूंढी हैं। अब C लीगली बाउंड है कि वो चीजें रिटर्न करे किसको? B को। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सर्कमस्टांसेस काइंड्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कि किन किन सूरत हाल में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अकर होता है। फर्स्ट वन है लायबिलिटी फॉर नेसेसिटीज, सेकंड वन है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, थर्ड वन है कंपनसेशन फॉर नॉन ग्रेच्युटस एक्ट और फोर्थ वन है फाइंडर ऑफ गुड्स और लास्ट वन है मिस्टेक और कॉलिजन। इन सारी काइंड्स को अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहली काइंड हम लोग देख लेते हैं लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर आपने किसी को नेसेसरीज प्रोवाइड की हैं, चाहे वो माइनर है या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, आपके पास ये राइट है कि आप वो नेसेसरीज जो आपने उसको प्रोवाइड की हैं उनका अमाउंट रिकवर कर सकें। किससे कैसे रिकवर कर सकें? जो माइनर या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की प्रॉपर्टी है। अगर उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या राइट नहीं है कि आप उस अमाउंट को रिकवर कर सकें। एग्जाम्पल देख लेते हैं। C supplies B a minor with necessities suitable to his condition in life. C is entitled to recover from B's property. C ने क्या किया है? B को सप्लाईज प्रोवाइड की हैं, नेसेसिटीज प्रोवाइड की हैं क्योंकि वो माइनर था। अब C के पास ये राइट है कि वो B की प्रॉपर्टी से वो अमाउंट रिकवर कर सके। सेकंड पे आ जाते हैं पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। अगर हमने किसी ऐसे शख्स की पेमेंट कर दी है जिसने किसी और शख्स को पेमेंट करनी थी लेकिन उसके पास इतनी पैसे नहीं थे या इतना इनफ अमाउंट नहीं था कि वो पैसे दे सकता, उसने क्या किया है? दो लोगों के दरमियान झगड़े को ख़त्म करने के लिए वो अमाउंट खुद पे कर दिया है। अब उस पर्सन के पास भी लीगली ये अथॉरिटी है, ये राइट है कि वो उसके बिहाफ पे जिसके बिहाफ पे उसने वो पेमेंट की है उससे वो अमाउंट रिकवर कर सके। एग्जांपल देख लेते हैं। A pays B's arrears of rent to P to avoid dispute between B and P. A has right to recover this sum from B. A ने क्या किया है? B के कुछ एरियर्स जो कि P पर रहते थे उसने पे किए हैं ताकि B और P में जो झगड़ा होना है उसको ख़त्म किया जा सके। अब A के पास राइट है कि वो पैसे वो एरियर्स वो B से रिकवर कर सके। थर्ड पे आ जाते हैं कंपनसेशन फॉर नॉन ग्रेच्युटस एक्ट। नॉन ग्रेच्युटस एक्ट ऐसा एक्ट होता है जो कि हम लोग बगैर किसी हमदर्दी के या वेलफेयर के करते हैं, जिसमें हम लोग काम इस वजह से करते हैं ताकि हमें उसका मुआवजा मिले। अब अगर किसी शख्स ने कोई ऐसा काम कर दिया है किसी की, चाहे वो मदद के जज्बे में ही आता है लेकिन उसका मकसद मदद करना नहीं था बल्कि उसके बदले मुआवजा लेना था, तब भी उस पर्सन के पास राइट है कि वो जो पैसे या फिर जो काम उसने किया है उनका अमाउंट दूसरे शख्स से रिकवर कर सके। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। A saves B's house from fire. A is entitled for compensation because he performed non-gratuitous act. A ने क्या किया है? B का घर आग से बचाया है।
और ए ने ये काम इसलिए किया है ताकि उसको कोई मुआवजा मिल सके। अब ए के पास ये राइट है कि उसने वो जो काम किया है उसके बदले कुछ ना कुछ मुआवजा बी से वसूल करे। फोर्थ पे आ जाते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स। वो शख्स जो कि किसी की चीजें गुम हुई हुई तलाश करता है या पर किसी और की उसको गुम हुई हुई चीज मिलती है तो उसके पास कौन कौन से राइट होते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर उसको जो उन गुड्स का मालिक है वो मिल जाता है, ओनर मिल जाता है, तो वो गुड्स उनको वापस कर दे। अगर तो उसको वो ओनर नहीं मिला तो उसके पास राइट है कि वो अपने पास रख ले। एग्जाम्पल में भी यही बात है। एक्स ने क्या किया है, एक डायमंड की रिंग ढूंढी है वाई की बर्थडे पार्टी में, और बाद में उसने वाई से भी पूछा है और बाकी जो गेस्ट आए हुए थे बर्थडे पार्टी में उनसे भी पूछा है कि अगर ये किसी की डायमंड रिंग है तो मुझसे ले ले, लेकिन किसी ने नहीं बोला कि किसी की ये रिंग है। इसलिए एक्स के पास राइट है कि वो उस डायमंड की रिंग को अपने पास रख सकता है। अब लास्ट वाला पॉइंट है हमारे पास मिस्टेक और ये कॉर्जन। मिस्टेक गलती हो गया और कॉर्जन का मतलब होता है, कॉर्जन का मतलब होगा कि जबर से या फिर दबाव से अगर आपने कोई बेनिफिट अचीव किया है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि अगर बाय मिस्टेक या फिर बाय कॉर्जन हमने किसी दूसरे को कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया है तो तब हमारे पास राइट है कि हम उस बेनिफिट को वापस हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो बेनिफिट बाय मिस्टेक या फिर बाय कॉर्जन दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र हुआ है। और सेम यही केस दूसरी पार्टी की तरफ भी हो सकता है कि अगर उसने कोई चीज़ अचीव की है, चाहे वो बाय मिस्टेक की है चाहे बाय कॉर्जन की है, तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो बेनिफिट वो दूसरे बंदे को वापस करे। एग्जांपल देख लेते हैं। ए पेड सम मनी टू बी बाय मिस्टेक, ए हैज़ राइट टू रिकवर इट फ्रॉम बी। ए ने कुछ अमाउंट बी को बाय मिस्टेक दे दी थी। अब ए के पास राइट है कि वो रिकवर कर सकता है बी से वो अमाउंट जो कि उसने बाय मिस्टेक उसको दे दी है।